वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस किलर क्लासेस। आपका सबका स्वागत है साइंस किलर क्लासेस पर। दोस्तों जो है आज जो पहली शिफ्ट का पेपर यूपीएससी एससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का हो चुका है और उस पेपर की हम जो है सामान्य अध्ययन की आंसर की लेकर आए हैं और भी आंसर की हम लेकर आते रहेंगे। तो चैनल पे जो लोग नए आए हैं इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, आपका टाइम ना लिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में प्रारूपात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ए, पाठ्यक्रम के अंत में ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। छात्रों को उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों की पहचान में मदद करता है। प्रशिक्षकों को सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बारे में सूचित करता है। सीखने में सुधारने के लिए सतत प्रक्रिया प्रदान करता है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा, पाठ्यक्रम के अंत में जो है ग्रेड प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। तो पहला इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही था। दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा था एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पे। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 जो आयोजित की गई थी, ये आयोजित की गई थी तेहरान में। तो इसका जो ए ऑप्शन था वो राइट था। ठीक है, दूसरा जो हैगा, एक मिनट, तो ये हाँ तेहरान में नहीं है, ये रियाद में है। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया, ये जो है रियाद में है। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस प्रभाव नहीं डालती है? ए कार्बन मोनो, बी मीथेन, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर था वो कार्बन मोनो था, ए नहीं डालती आपका। ठीक है, चौथा वाला जो हैगा इसमें हैगा प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण की विधियां हैं। ए केस अध्ययन विधि, बी डाक प्रश्नावली विधि, सी ऑनलाइन स्रोत और डी अनुसूची। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल ए बी डी, केवल ए सी डी, केवल ए बी सी, केवल बी सी डी। तो राइट ऑप्शन था इसमें केस अध्ययन विधि भी होगी, डाक प्रश्नावली विधि भी होगी और अनुसूची भी होगी। इस हिसाब से ऑप्शन बनते हैं ए बी डी वाला, और ए बी डी वाला किसमें सही है? ए में सही है, इसलिए ऑप्शन जो है ए राइट होगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये तो हो गया, ले लिया हमने। ठीक है, पांचवा प्रश्न है सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय सुरक्षा बढ़ाने के लिए अनुशंसित अभ्यास क्या है? अपने कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने के लिए वीपीएन का प्रयोग करें, सभी सुरक्षा समायोजन अक्षम करें, दूसरों के साथ अपना कनेक्शन साझा करें, बिना किसी प्रतिबंध के संवेदनशील खातों तक पहुंचे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कि बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, एनक्रिप्शन के लिए आप क्या करते हैं? वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। तो वीपीएन जो है किसमें है? पहले वाले ऑप्शन में, ए वाला इसका जो है आंसर राइट होगा। उसके प्रश्न का जो है ये वाला आंसर राइट है। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरा कारण आर माना गया है। अभिकथन ए है ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडप में हुआ। सही है बिल्कुल। सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एआई में से हैं। भारत का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत है। नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर तथा ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी ए सत्य है परंतु आर असत्य है। सी ए असत्य है परंतु आर सत्य है। डी ए और आर दोनों सत्य है और आर और ए की सही व्याख्या करता है। तो इसके हिसाब से दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता। ए जो है इसका सही होना चाहिए। क्वेश्चन 7 है एडम स्मिथ, थॉमस माल्थस, डब्ल्यू ए लैबिस, समीर अमीन, इनको मिलाना है। तो देखो एडम स्मिथ जो हैं वो इन्होंने प्रिंस जो हैगा आपका ये हैगा, ये जो हैगा इसका ए का जो फर्स्ट है, ये तो द वेल्थ ऑफ नेशन ही है इसका। थॉमस माल्थस पॉपुलेशन पे काम करते, तो बी का तो फोर्थ होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से जो है ए का जो हैगा फर्स्ट हो जाएगा और बी का जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। और डब्ल्यू समीर अमीन की जो किताब है ये आपकी हैगी इंपीरियलिज्म एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, और डब्ल्यू ए लेबिस की किताब है द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस हिसाब से जो है आप देख लीजिए कि कौन सा हो रहा है। तो इसमें जो हैगा डी का जो है कौन सा हो रहा है? डी का जो हो रहा है सेकंड हो रहा है। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन सी होगा इसका सही। उसके बाद क्वेश्चन 8 है निम्नलिखित में से किस संस्था ने वर्ष 2005 में ई ज्ञान कोश की शुरुआत की है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी कानपुर। तो ये की थी इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने 2005 में ई ज्ञान कोश नाम से इन्होंने जो हैगा शुरुआत की थी। उसके बाद शिक्षण में परियोजना विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? ए विलियम हार्ट क्लैप्ट्रिक, बी प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, सी सुकराट, डी जॉन डीवी। राइट ऑप्शन था इसका विलियम हार्ट क्लैप्ट्रिक ने इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी राधाकांत देव, डी स्वामी विवेकानंद। राइट ऑप्शन था इसका स्वामी और राजा राम मोहन राय। प्रश्न 11,
किस राज्य सरकार ने देशी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया? ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा बी महाराष्ट्र, ये वाला जो है महाराष्ट्र होगा। संसद के किस सदन में सदस्यों की प्राक्कलन समिति गठित की जाती है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों सदन के सदस्यों से, और डी जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों से। केवल ए और बी, बी केवल डी, सी केवल ए, बी और डी केवल ए है। तो राइट ऑप्शन होगा था इसका केवल ए। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, 30 सदस्य होते हैं इसके। एक मिनट, 13वां प्रश्न यहाँ मिस हो गया है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं कि मिस हो गया है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है? ए कर्नाटक, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो जो सबसे बड़ा उत्पादन है वो उड़ीसा में होता है, उड़ीसा इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा विश्व शतरंज का विजेता है? मनु भाकर, संजय मल्होत्रा, मुकेश डोमा, राजू, एनएनसी त्यागी। तो इसका सही आंसर था गुकेश डी, मुकेश नहीं है गुकेश है, गुकेश डी था इसका आंसर। ठीक है, मनु भाकर जो है एयर राइफल में है, 10 मीटर एयर राइफल में, और इनको जो है आपका कांस्य मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक कृत्रिम बंदरगाह है? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कांडला, डी कोचीन। तो राइट ऑप्शन था इसका चेन्नई, ऑप्शन ए। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है? बी ऑप्शन न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, सी प्रश्न कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, डी प्रश्न है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो ऑप्शन राइट होगा इसका पहला ही, विधायिका जो है कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, पहला ही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? ए बेसर, बी द्रविड़, सी नागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो मंदिर हैं वो नागर शैली में है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड को गठित करने का प्रस्ताव दिया गया है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी जम्मू और कश्मीर। तो राइट आंसर होगा इसका आपका बिहार। मखाना बोर्ड को गठित करने का जो प्रस्ताव है वो बिहार सरकार ने दिया है, तो ए वाला इसका सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? ए लिखित संप्रेषण, बी चक्षु संपर्क, सी स्पर्शनीय संपर्क, डी वाणी संकेत। राइट ऑप्शन होगा अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है लिखित संप्रेषण, ए वाला ऑप्शन इसका भी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 21 है, ये इंग्लिश में है, थोड़ा हिंदी में नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड इन 1938? 1938 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन बना? ए जवाहरलाल नेहरू, बी एनी बेसेंट, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी वल्लभ भाई पटेल। तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती प्रचुरता के निम्नलिखित संप्रभाव हैं कि अतिरिक्त? ए ग्लोबल वार्मिंग, बी ओजोन क्षरण, सी जैव विविधता में वृद्धि, डी CO2 फर्टिलाइजेशन। राइट ऑप्शन होगा जैव विविधता में वृद्धि, ऑप्शन जो है सी वाला होगा। उसके बाद क्वेश्चन 23 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शोध में प्राथमिक डेटा संग्रह की विधि नहीं है? ए सर्वेक्षण, बी अवलोकन, बी साहित्य समीक्षा, सी अवलोकन, डी साक्षात्कार। तो इसका साहित्य समीक्षा नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है राइट होगा इसका। उसके बाद प्रश्न 24 है, नेटवर्किंग में VPN का क्या अर्थ होता है? वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वेरिएबल प्राइवेट नेटवर्क, वेरीफाइड प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब वाईफाई को हम किसी ऐसी सरकारी वाईफाई या जिस वाईफाई को यूज़ करते हैं जो IP एड्रेस को मेंटेन ना कर सके, तो उसके लिए VPN का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद जो है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कमाई का सबसे बड़ा स्रोत कहां से आने का अनुमान में? वस्तु एवं सेवा कर, बी आयकर, सी कस्टम ड्यूटी, डी आपका आबकारी कर। राइट ऑप्शन होगा बी आयकर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी शोध की विधि नहीं है? ए ऐतिहासिक, बी सर्वेक्षण, सी अवलोकन, डी दार्शनिक। तो विधि कौन सी नहीं है? विधि इसमें दार्शनिक नहीं होगी, फिलॉसफी कोई विधि नहीं होती है, तो ऑप्शन जो डी है इसका वो राइट होगा, डी जो है विधि नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 27वां है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। बाल गंगाधर तिलक, ए शौकत अली, महात्मा गांधी, बहादुर शाह जफर। इसके बाद इधर खिलाफत आंदोलन, 1857 का विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था स्वदेशी आंदोलन,
ठीक है। इसके बाद शौकत अली ने चलाया खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और बहादुर शाह जफर ने कराया था 1857 का विद्रोह। तो ए का जो है क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, ए का थर्ड, और बी का शौकत अली, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट होना चाहिए। इस हिसाब से ऑप्शन जो बी है वही राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे 28। 2004 में एफडीए द्वारा अनुमोदित कौन सी नई दवा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने के लिए मस्तिष्क में एमिलॉइड प्लेक को लक्षित करती है? विच न्यू ड्रग अप्रूव्ड बाय द एफडीए इन 2024 टारगेट एमिलॉइड प्लेक इन द ब्रेन टू स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर डिसीज? ए किसुनला, बी लनाका पाविर, सी लेकाम्बी, डी एडाकुनुमाब। तो इसकी राइट जो गोली थी जो अभी बनाई गई है 2024 में एफडीए ने जिसको अनुमोदित किया, उसका नाम है लेकाम्बी। ये जो है राइट वाला ऑप्शन जो है सी होगा इसका। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आप। शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार क्या है? प्रति चक्रवातीय, बी संवानीय, सी चक्रवातीय, डी पर्वतीय। तो 29वां जो प्रश्न है, जो महाराष्ट्र में वर्षा होती है वो साइक्लोनिक होती है, चक्रवातीय होती है। ऑप्शन जो सी होगा वो राइट होगा इसका। लास्ट प्रश्न है इसका 30 वाला जो प्रश्न है आपका, चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। बी इसके पास उम्मीदवारों का योग्य घोषित करने का अधिकार है। सी ये केवल चुनाव अवधि के दौरान संचालित होता है। डी ये एक स्थायी निकाय है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन दोनों ठीक होते हैं। इसके पास उम्मीदवारों का योग्य घोषित करने का भी अधिकार है और ये एक स्थायी निकाय है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो इस हिसाब से जो है बी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आंसर डी सही होगा, क्योंकि बी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं उसके खिलाफ, लेकिन जो इसका स्थायी निकाय है और इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये कभी नहीं हो सकता। डी वाला पॉइंट इसका सही होना चाहिए। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो आज पेपर फर्स्ट शिफ्ट में संपन्न हुआ है, उसके आंसर की को जो हम व्याख्यात्मक रूप से लेकर आए थे। इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो।